भाई आज ना मैंने कोई इंट्रो नहीं बनाया है। आज सीधा पॉइंट पे आते हैं। 5 ऐसी मूवीज़ बताऊँगा जिसे तुम फैमिली के साथ क्या, आस-पास बैठ के भी मत देखना। इसे अकेले कमरे में हेडफ़ोन्स लगा के ही देखना, वरना जायदाद से बर्खास्त कर दिए जाओगे। हाय दिस इज़ अक्षत एंड वेलकम टू बिंज विद अक्षत। डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। यूजुअली मैं हर मूवी के एंड में बताता हूँ कि इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा है, तो ये आप समझ के चलो कि हर मूवी में भर-भर के आपको एडल्ट सीन और बहुत सारे अपशब्द देखने को मिलते हैं और कई मूवीज में उससे भी ज्यादा। तो भाई अपनी सूझबूझ से काम लेना। नंबर 5 पर है यस गॉड यस। मूवी के लीड रोल में है नटालिया डायर, जी हाँ हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स की नैन्सी व्हीलर, और साथ में है टिमोथी साइमंस। मूवी का सेट 1990s की टाइमलाइन पे बेस्ड है और कहानी एक ऐसी लड़की की है, एक टीनेजर लड़की की, जिसको बचपन से ये बोला गया है कि ये चीज़ सही होती है, चीज़ गलत होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में वो पली बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन, और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पे भी उसको ऐसा ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ हर कोई उसको ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है, और शादी के पहले वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यू गेट इट राइट? अब बाहर-बाहर से ये स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट चल तो रहा है, लेकिन उस लड़की के अंदर, उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही चीज़ें चलती हैं। वो डील कर रही होती है अपने मन के अंदर चल रही क्यूरियोसिटी से, अट्रैक्शन से, बेसिक ह्यूमन डिज़ायर से और कन्फ्यूजन से, और ये सब चीज़ें करके जो उसे गिल्ट होता है कि मैं समाज के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, इन सब चीज़ों से ये डील कर रही होती है। मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें करने लगती है जिससे उसके एनवायरनमेंट पे, उसकी दोस्ती पे, उसके रिलेशनशिप्स पे बहुत फ़र्क पड़ने लगता है, उसके आस-पास चीज़ें चेंज होने लगती हैं। अब वो क्या होता है वो तुम्हें इस मूवी में देख के पता चलेगा। मूवी की खास बात ये है कि मूवी बिना वल्गैरिटी दिखाए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सामने रखती है, एक एडल्ट थीम के अराउंड बात करती है, एक सोशल मैसेज भी देती है, और मूवी में काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी भी की गई है। मूवी फिलहाल नेटफ्लिक्स पे सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे आईएमडीबी पे 6.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है फेयर प्ले। लीड रोल प्ले करती हैं फीबी एडाइनोवर, और उनके साथ काम किया है एल्डन एरनरिक ने। भाई कहानी एकदम सिंपल ऑफिस रोमांस से शुरू होती है, जहां ऑफिस में एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनको प्यार हो जाता है और उनका काफी अच्छा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। दोनों ही अपने जॉब को लेके बहुत सीरियस हैं, बहुत एम्बिशियस है, और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव भी हैं, एक दूसरे के करियर को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का बॉस बना दिया जाता है। अब जब ऑफिस में पावर डायनामिक्स चेंज हो गई, तो क्या उसका रिलेशनशिप पे कैसा असर पड़ेगा? इस चीज़ के अराउंड मूवी पूरी रिवॉल्व करती है। जैसे-जैसे मूवी आगे बढ़ती है, हमें देखने को मिलता है कि जो पावर में नहीं है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ कैसे-कैसे बाहर आती हैं, और जो पावर में है, उसका ईगो गेम प्ले कैसा होता है। और जिस रिश्ते में बीच में ईगो और इनसिक्योरिटीज़ आ गई, तो क्या वो रिश्ता बचता भी है? ये लोग अपने रिश्ते को कैसे बचा पाते हैं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। भाई मैं ये बोलूँगा कि मूवी वाइल्ड इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटीमेट सीन्स हैं, बल्कि मूवी वाइल्ड इसलिए है क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक तरीके से सक्सेस और जेलसी कैसे एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना सकती है, ये दिखाती है। मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसे आईएमडीबी पे 6.4 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है बेबीलोन। ओ भाई इसमें तो क्या-क्या नहीं दिखाया है मूवी में। मेन लीड में है हमारी बैटमैन की हार्ली क्विन यानी कि मार्गरेट रॉबी, ब्रैड पिट, डिएगो काल्वा और बहुत सारे और एक्टर्स। अब आपने हॉलीवुड का वो गोल्डन एरा तो सुना होगा, 1920s वाला, जब हॉलीवुड पीक पे था। तब सबको पता है कि हॉलीवुड कितना ग्लैमरस था, कितना शाइनी था, बाहर से देखने में एकदम चमचमाता हुआ लगता था कि यार क्या लाइफ होगी। लेकिन ये मूवी उसका डार्क साइड दिखाती है आपको। मूवी की स्टोरी है दो ऐसे लोगों की जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं और बहुत आगे जाना चाहते हैं। उनको एक ब्रेक चाहिए, उनको अच्छी मूवीज चाहिए, उनको काम चाहिए, और वो इस जर्नी में क्या-क्या देखते हैं, कितना कुछ सहते हैं, वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। भाई मूवी सिर्फ हॉलीवुड के अराउंड घूमती नहीं है, वो बहुत सारे मोराल्स को भी क्वेश्चन करती है। इस मूवी में इतने-इतने टॉपिक्स टच किए गए हैं, जैसे ड्रग्स, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर प्रोड्यूसर का लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं, तो क्या छोटे स्तर के लोगों की वैल्यू, मतलब ह्यूमन लाइफ, कम हो जाती है? मूवी में ऐसे-ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं कि आप तो अनकंफर्टेबल हो ही जाओगे, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन पे किसी और ने झाँक लिया पीछे से, तो वो सोचेगा आप कुछ और ही देख रहे हो। मूवी प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इसे आईएमडीबी पे 7.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पे है डीप वाटर्स। मूवी के लीड रोल में है बेन एफ्लेक और अन्ना आना दे अरमास। भाई कहानी एक ऐसे मैरिड कपल की है जिनको आपस में अब प्यार शायद खत्म हो गया है, और वाइफ चाहती है कि अब भाई डिवोर्स कर लो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊं। लेकिन हस्बैंड बोलता है नहीं जी, मैं तो प्यार तुम्ही से करता हूँ, मैं तो डिवोर्स नहीं दे रहा। तो वाइफ उसके सामने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने शुरू कर देती है, और हस्बैंड को ये चीज पता होती है। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है भाई एक एक करके डार्क चीजें सामने आने लगती हैं।
मूवी कई जगह पे तुम्हें लगेगा कि स्लो जा रही है, लेकिन एक भी सीन मूवी का ऐसा नहीं है जब तुम ये ना सोचो कि अब कुछ गलत होने वाला है भाई, अब पक्का कुछ गलत होने वाला है। मूवी इतना टेंशन बिल्ड करके रखती है शुरू के सीन से ही कि तुम पूरी मूवी खत्म करके ही उठते हो। मूवी फिलहाल अमेज़न प्राइम पे सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे आईएमडीबी पे 5.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पे है 365 डेज़। भाई इस मूवी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि राइटर ने पहले सारे इंटीमेट सीन लिख दिए और बीच-बीच में उसको जोड़ने के लिए थोड़ी-सी स्टोरी डाल दी है। 5 मिनट की स्टोरी चलती है, 10 मिनट का सीन चलता है। कहानी एक ऐसे माफिया डॉन की है जिसको एक लड़की को एक दिन देख के सड़क पे प्यार हो जाता है, उसे किडनैप करता है और अपने मेंशन में ले आता है और लड़की को बोलता है भाई देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया, अब तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ज़्यादा हो गया ना भाई ये? लड़की भी यही बोलती है, भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो लड़का उसे देता है 365 डेज़ मतलब 1 साल। तुम्हें 1 साल में मुझसे प्यार हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तुम आज़ाद अपने घर, हम अपने घर। सिंपल। स्टोरी में ज़्यादा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। आप पहले मिनट से एक्सपेक्ट करके चलते हो कि मूवी कहाँ जाके एंड होगी। बट अगेन ये मूवी स्टोरी के लिए देख ही कौन रहा है। इसीलिए शायद इसे आईएमडीबी पे मिली है रेटिंग 3.3 ओनली और ये नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो भाई ये थी हमारी आज की लिस्ट। अगर मैंने ऐसी कोई मूवी मिस कर दी है, तो नीचे कमेंट्स करके बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भूत-प्रेतों से दूर रहें और ज़िंदा रहें। टेक केयर।